गिना जाने वाला जो सूर्यवंशी है, असल सूर्यवंशी, और बाकी तो सब दूसरे दूसरे वंश में आखिरी जन्म में हाँ गिर जाने वाले हैं। माया उनको हिलाए देती है। और बाबा, भक्ति मत के अनुसार सृष्टि पर प्राकृतिक रूप से ढेर सारे यादगारें मिलते हैं, ये कैसे होगी और इसका कारण क्या है? मिसाल के रूप में राम सेतु, कुरुक्षेत्र, हिमालय पहाड़, कैलाश पर्वत आदि। हिमालय पहाड़ बनाया नहीं गया है, हिमालय पहाड़ तो बना बनाया है। ऐसे ही जो राम सेतु बना हुआ है वो बनाया नहीं गया, वो तो ऑटोमेटिक बना बनाया था। ऐसे ही द्रौपदी कुंड बनाया नहीं गया, प्राकृतिक रूप से पहले ही वो कुंड बना हुआ था। ऐसे ही गोवर्धन पहाड़ बनाया नहीं गया, वो तो ऑटोमेटिक पहले से ही प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ऐसे ही जो देव आत्माएं होती हैं जब द्वापर में आती हैं तो द्वापर में वो पहले पहले भीत चित्र तैयार करती हैं, पहाड़ों की गुफाएं तैयार होती हैं, उन गुफाओं में मूर्तिकार अच्छे अच्छे चित्र तैयार करते हैं और उन चित्रों में शास्त्रों की सारी भाव भंगिमा भरी जाती है। माना ये प्राकृतिक रूप से बुद्धि ऐसी बनी हुई होती है कि बुद्धि में वही बातें चलती हैं संगम युग की, जो कि संगम युग में उन्होंने पार्ट बजाया है। पहले चित्र बनते हैं, चित्रों को देख देख करके फिर बाद में शास्त्र तैयार होते हैं, और शास्त्र में भी उनके फिर इंटरप्रिटेशन तैयार होते रहते हैं। पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद वगैरह वेद बनते, फिर आरण्यक बनते, फिर शतम ब्राह्मण बनते, फिर उपनिषद बनते, फिर उनकी व्याख्याएं पुराण बनते। ऐसे करते करते विस्तार होता जाता है। उन शास्त्रों की कथा कहानियों के आधार पर फिर जहां जहां जैसा बना हुआ देखते हैं वही उसका नाम दे देते हैं। जैसे उन्होंने कंपिला के पास कोई गहरा कुंड देखा तो उसका नाम क्या रख दिया? द्रौपदी कुंड नाम रख दिया। ऐसे ही लंका और भारत के बीच में उन्होंने देखा कि ये स्थान ऊंचा ऊंचा है, पहले ऊंचा रहा होगा, बाद में समुद्र में जैसे वैसे दुनिया में गर्मी बढ़ती गई, समुद्र का तल ऊंचा होता जाता है, तो वो हिस्सा दब गया। लेकिन जो नाविक हैं वो तो जानते हैं इस रास्ते से जाएंगे तो टकराते हुए जाएंगे तो रास्ता छोड़ते गए, उन्हें पता चल गया इस रास्ते में वो टकराने वाला हिस्सा पड़ता है, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया राम सेतु। बाद में राम सेतु टूट गया बहुत वर्षों के बाद। ऐसे ही हिमालय पहाड़ प्राकृतिक रूप से पहले से ही बहुत ऊंचा बना हुआ है, और उस पर क्या जमा रहता है? बर्फ जमी रहती है। तो बेहद के अर्थ में उन्होंने हद का अर्थ लगा लिया कि सबसे बड़े से बड़ा रूप है हिमवान, जो पार्वती का पिता है, वो बड़े से बड़ा रूप है। और वो हिमवान की बुद्धि कैसी है? जैसे बर्फ जाम रहती है ऐसी उसकी भी बुद्धि जामड़ी बुद्धि है, इसलिए बैल का पार्ट दे दिया। तो हद की बातें उन्होंने बेहद में उठाई ली। बड़ी सी बड़ी नदी हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की है ब्रह्मपुत्र नदी, और वो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है पहाड़ी इलाके में। लास्ट में आकर के जब गंगा उससे मिलती है तो वो सागर में मिल जाता है। तो जो नदी इस रूप में देखी कि बेहद ऊंचाई में बहती है और लास्ट में जब ज्ञान गंगा उसमें आकर के मिलती है तो सागर में मिल जाती है, ऐसी नदी के जो बनावट देखी उसका नाम उन्होंने ब्रह्मपुत्र गंगा रख दिया। और
त्रेताओं के रामों में है। त्रेताओं का रामों में 10, 11, 12 राम कौन कौन है? जो जो नारायण बनते हैं वही राम बनते हैं। मुरली में बोला है जो राम सीता बनते हैं, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। इस मुरली के महावाक्य के अनुसार जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं उसी नंबर के राम सीता बनते हैं। अब लक्ष्मी नारायण टोटल कितने हैं? 8 तो सतयुग के हैं, और जो मुख्य संगम का है नरसिंह नारायण, वो मिला करके 9 हो गए। तो 9 लक्ष्मी नारायण और त्रेता में जाकर के 9 राम सीता बनते हैं। वो राम सीता और वो 9 लक्ष्मी नारायण वो सतयुग की स्थापना के हैं। सच्चाई है फिर भी उनमें, सच्चाई से स्थापना होती है या झूठ से स्थापना होती है? सच्चाई थोड़ी भी होगी तो स्थापना के निमित्त बनती है, और झूठ होगा तो झूठ क्या करेगा? झूठ बिगाड़ेगा या बनाने वाला होगा? बिगाड़ने वाला होगा। तो त्रेता युग की जो 3 गद्दियां हैं बाद में, 9 के बाद कितनी बची? 3। वो 3 गद्दियां ऐसी हैं जो निराकार बाप शिव जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसका विरोध करने वाली है। 3 बीज रूप आत्मा हैं। तो भाई भाई एडवांस ज्ञान तो पहले पहले लेते हैं। ब्रह्मा के बड़े से बड़े 4 पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन तीनों भाई विधर्मियों के बीज बनते हैं। उनमें कुछ न कुछ सच्चाई कम रह जाती है और झूठ का बीज जास्ती होता है। इसलिए वो सीढ़ी के चित्र में ध्यान से देखें कि सीढ़ी के चित्र में त्रेता की अंतिम 3 सीढ़ियां कटी हुई दिखाई गई है। इसका क्या मतलब हुआ? खंडित सीढ़ियां हैं, खंडित राज्य हैं, विनाशकारी राज्य हैं। वहां भी विनाशकारी हैं। तो कलयुग के अंत में भी जो भगवान की बनाई हुई राजाई है, भगवान आकर के जो राजाई स्थापन करते हैं इस दुनिया में, जो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही नहीं चलती, द्वापर कलयुग में भी देश देशांतर में कौन सा राज्य चलता है? राम राज्य जिसे कहा जाता है, उसकी निशानी चलती है राजाओं का राज्य। अंतिम 100-150 वर्षों के अंदर जो 3 डायनास्टी अंतिम तैयार होती हैं, वो सब खंडित डायनास्टी। वो राजाओं का राज्य टूट टूट करके हर देश में क्या बन जाता है? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बन जाता है। इसलिए वो 3 राजाइयां त्रेता युग में जुड़ी हुई हैं, विधर्मियों के बीजों की। विनाशकारी है। मना इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन हैं? वही विनाशकारियों के बीज, विनाशकारियों का बीज। हाँ जी। और बाबा, यहाँ के ब्राह्मण बच्चे जो बीज बनते हैं वे सब 9 कुरियों में बांटा गया है। क्या बनते हैं? बीज। हाँ जी। बीज रूप के बच्चे। हाँ। वो सब 9 कुरियों में बांटा गया है। हाँ जी। तो जब ब्रॉड ड्रामा शुरू होगी तब ये बीज सब सिर्फ अपने अपने धर्म में ही जन्म लेंगे या अन्य अन्य धर्म में भी जाएंगे? बताया है ना शास्त्रों में कि 9 ऋषियों से 9 प्रकार के गोत्र बनते हैं। जैसे इब्राहिम, गौतम बुद्ध कहा जाता है, गौतम ऋषि। तो जिसमें प्रवेश करता है वो तो आधार मूर्त नारायण है, लेकिन उसके शरीर को जन्म देने वाला जो है वो बीज है। वो बीज पहला बीज है, जिसमें पहला विधर्मी धर्म पिता प्रवेश करता है। उसके बाद
उसके बाद फिर 8 बीज और भी है, 8 नहीं 7 बीज, जिनमें दूसरे दूसरे धर्म पिता हैं, जिनके जन्म देने वाले शरीरों में प्रवेश करते हैं, अर्थात आधार मूर्त नारायणों में प्रवेश करते हैं। तो उन्हीं के आधार पर ये अनेक प्रकार के धर्मों का हिसाब बन जाता है। बीज बीज है ना, इस्लाम धर्म का बीज है, हाँ। बौद्ध धर्म का बीज है, क्रिश्चियन धर्म का बीज है, फिर उनके सहयोगी बीज है। इस्लाम धर्म का बीज है मुस्लिम धर्म, जो मुस्लिम धर्म का मोहम्मद है वो भी किसी नारायण में ही प्रवेश करेगा ना। 4.5 लाख बच्चे हैं ना बीज, हाँ। हर जन्म में उसी तो धर्म में 4.5 लाख जो बच्चे हैं, उन 4.5 लाख बीजों में भी कैटेगरीज हैं। हाँ, उसी धर्म में कोई एक कैटेगरी के नहीं है क्या? कोई सूर्यवंशी की असल कैटेगरी के, कोई चंद्रवंशी कैटेगरी के हैं, कोई बौद्धी वंशी कैटेगरी के हैं। तो जो बाप के वंश के असल कैटेगरी है वो सदैव बाप के साथ रहते हैं। चंद्रवंशी कैटेगरी के होंगे तो चंद्रवंश में द्वापर युग से अलग हो जाएंगे। इस्लाम वंश की कैटेगरी के होंगे तो इस्लाम धर्म में उनके अपने धर्म पिता को सहयोग देंगे, सूर्यवंश और चंद्रवंश को सहयोग नहीं देंगे। तो हर जन्म में वैसे ही उसी धर्म में वैसे ही परिवर्तन होता रहता है। माना यहाँ जो जिस धर्म से या जिस धर्म के बीज से या जिस धर्म के आधारभूत से प्रभावित हो जाते हैं वो वहां भी जाकर उस धर्म के से प्रभावित होते रहेंगे। मान लो चंद्रवंश का जो बीज होगा और चंद्रवंश का जो बड़े से बड़ा ग्रुप है महान आत्माओं का, कितने का है? 12 आत्माओं का। उन 12 आत्माओं का मुखिया कौन? जगदम्बा। तो जगदम्बा जो है वो चंद्रवंश का बीज हुआ या किसी दूसरे धर्म का बीज हुआ है? चंद्रवंश का बीज हुआ। अब संगम युग में अगर चंद्रवंश का बीज सूर्यवंश के बीजों से कट होकर के अलग ग्रुप बनाता है तो द्वैतवाद पैदा हो गया या नहीं हो गया? द्वैतवाद माना द्वितीय। द्वैतवाद किससे पैदा होता है? द्वितीय से। और अद्वैतवाद अद्वितीय से। माना खंडन न करे, बाप की बातों को जो भी खंडन करे वो सब विधर्मी हो जाते हैं। चंद्रवंश तब तक विधर्मी नहीं होता जब तक ज्ञान सूर्य का सहयोग करता है। सहयोगी है तो खंडन करने वाला नहीं है, और द्वापर युग से वो भी खंडन करने वाला बन जाता है। किसका सहयोग करेगा? जो सब धर्मों की माँ है। जब इस्लाम धर्म शुरू होगा तो किसको सहयोग देगा? इस्लाम धर्म को सहयोग देगा। तो वहीं से खंडन हो जाता है। बाबा आज का मुरली में बाबा ने जगदम्बा को सर्टिफिकेट देने को बोला है? आज का मुरली में बाबा जगदम्बा को सर्टिफिकेट देने को कहा है। हाँ जी, आह्वान करने के लिए नहीं बोला। क्या कहा? हाँ, आह्वान करने का मतलब ये है कि बाप के नजदीक आ जाए, बाप की बातों को माने। हाँ। ऐसे नहीं सीधे आकर के हमको पढ़ाने लग जाए, हमारी पालना करने लग जाए। वहीं रह के परिवर्तन हो जाए, वहां रह के परिवर्तन हो जाए या नजदीक आके परिवर्तन हो जाए। माने सहयोगी बने, विपरीत योगी वियोगी न बने, वियोगी न बने। तो विजय माला को आह्वान करना है। विजय माला को आह्वान करना, वो तो सदैव योगी है। मनसा से पहले भी योगी, अभी भी योगी, तन से बंधन में है। वो भी ज्ञान न होने के कारण। जब ज्ञान अच्छी तरह से कोई पकड़ लेगा तो बकरी किसके कंट्रोल में आ जाएगी?
पकड़ने वाले के कंट्रोल में आ जाएगी। 76 में पकड़ लिया था ना। नहीं है कैसे? आपको कैसे सपना आया या साक्षात्कार हुआ है? बाबा लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। हाँ, लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा, माने ये थोड़ा ही कहा कि लक्ष्मी नारायण विष्णु बन जाएंगे, राज्य आ जाएगा, माने मनसा की बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। तो फिर इसको उसका मन में भी आना चाहिए ना। आप बताइए, वो मनसा की बात है या प्रैक्टिकल बात है? मनसा की बात। मनसा की बात है। मनसा की बात माना उस माता के कंट्रोल में जो होंगे संसर्ग संपर्क में आने वाली आत्माएं, हाँ। वो उसकी बात मानने वाली होंगी, वो इंतजार कर रही होंगी, ये जब निकलेगी तो हम दूसरी तरफ नहीं जाने वाले हैं, हम इसके साथ रहेंगे, इनको फॉलो करेंगे, इनको ही फॉलो करेंगे। नारायण भी हमारे सामने आ जाए तो हम मानने वाले नहीं है। सिर्फ लक्ष्मी पूजा। हाँ, इस रूप में लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो गया मनसा के आधार पर, बौद्धिक रीत से। और माता जी कह रही है कि जब लक्ष्मी नारायण का प्रजा जो होते हैं ना, सूर्यवंशी जो होते हैं ना, तो लक्ष्मी नारायण के अंडर में ही रहेंगे संगम युग में। जो सूर्यवंशी पक्के होंगे तो लक्ष्मी नारायण के अंडर में ही रहेंगे ना। लक्ष्मी नारायण के अंडर में रहेंगे, ठीक है, लक्ष्मी नारायण के भी अंडर में रहेंगे कहेंगे। लेकिन बाबा जब सतयुग शुरू होता है, ब्रह्मा सरस्वती और दूसरे धर्म का जब रूल शुरू होता है ना बाबा, सतयुग शुरू होता है तो दूसरे धर्म कहाँ से आ गए? नहीं, सतयुग जब शुरू होता है ना, जब जैसे कुमारिका दादी है और बौद्ध धर्म वाले हैं, वो तो रहते ही नहीं, दूसरे धर्म के वाले कहाँ रहते नहीं हैं? बाबा, उनका वो लोग बैठते हैं ना। सतयुग आदि जब होता है तो सिर्फ सूर्यवंशियों का राज्य होता है। लेकिन सेकंड तो गिरती कला की बात करो ना, चौथाई जब गिरती कला हो जाती है सतयुग में, हाँ, तब सूर्यवंशी आत्माओं का क्या पार्ट रहेगा? तब सूर्यवंशी आत्माएं नीचे उतरते जाएंगी, उनका कंट्रोल। हर जन्म में ऊंचे ही बने रहेंगे क्या? नहीं बाबा, वो सूर्यवंशी आत्माएं भी उनको कंट्रोल में आ जाएंगी। सूर्यवंशी आत्माएं उनके कंट्रोल में नहीं आ जाएंगी, उनके बड़े बड़े राज्याधिकारी बन करके रहेंगे। आखिरी जन्म में प्रजा वर्ग में चली जाएगी वो आत्मा। त्रेता के पहले जन्म में राम राजा जो था सतयुग में, वो क्या बन जाएगा? राम प्रजा। और प्रजा भी कैसी? बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है क्या? प्रजा भी ऐसी साधारण नहीं बनेगी। प्रजा भी जो प्रजा वर्ग के साहूकार होंगे फर्स्ट क्लास, उन सब के ऊंची स्टेज में रहने वाली प्रजा। तो फिर सेकंड नारायण के अंडर में रहना पड़ेगा राज्य अधिकारी बनने से भी। अंडर में रहा कि अंडर में कर लिया? नहीं, राम का बात नहीं है। और किसकी? वो पौने 16 कला तो राजा बन जाता है ना सेकंड नारायण। हाँ, तब जो राज्य अधिकारी बनते हैं सूर्यवंशी, हाँ, तो वो राजा का अंडर रहना पड़ता है। और क्या हर जन्म में कोई महाराजा बन के रह सकता है क्या? ये तो बेइंसाफी हो गई। फिर तो कोई कहेगा कि हमें नहीं जन्म लेना, राजयोग सीखना। अरे राजयोग सीखने से फायदा क्या जब हर जन्म में हमको आधीन होके रहना है? कोई फायदा हुआ? वो बात नहीं है। हाँ, फिर भी सूर्यवंश जो पहले जन्म में ऊंचा, वो फिर एक युग में नीचे उतरता जाएगा। ब्रह्मा की आत्मा राधा कृष्ण बन करके लक्ष्मी नारायण बनेगी, ब्रह्मा सरस्वती, वो भी अगले जन्म में क्या होगा? नीचे गिरते जाएंगे। सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है, ऐसे हो सकता है क्या कि हर आत्मा एक ही स्टेज में बनी रहे? मना पौने 16 कला का जो आत्माएं आएंगी, कलाएं सबकी गिरेंगी, तो उस समय ये जो सूर्यवंशी पहले के आत्मा है, पहले उनके भी कलाएं गिरेंगी। उनके वो सोना पौने सोना कले से और थोड़ा कम हो जाएंगी परसेंटेज में। सबकी कलाएं गिरेंगी, एक जैसी कलाएं ही गिरेंगी, लेकिन पद में अंतर होगा। और बाबा, हाँ, कश्मीर देश यहाँ भी तो ऐसे ही होता है। जो अभी अभी ज्ञान में आ रहे हैं वो सतो प्रधान होंगे, या जो पुराने ज्ञान में चल रहे हैं वो उनसे ज्यादा सतो प्रधान होंगे। जो अभी अभी आ रहे हैं सतो प्रधान होते हैं, यहाँ ज्ञान में उतरते हैं और वहाँ परमधाम से उतरते हैं। शूटिंग तो होती है ना। और कश्मीर देश में सूरज नहीं आना बाबा, रोशनी नहीं आना, इसका कश्मीर मतलब देश में रोशनी नहीं आना, सूरज वहाँ सूरज उगता नहीं है। ये किसने कह दिया आपसे कि कश्मीर में सूरज नहीं उगता? अरे
कहाँ सुना? मुरली में सुना, किसी व्यक्ति से सुना, या टीवी में देखा? कहाँ देखा? व्यक्ति में किसी व्यक्ति ने बोला? तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ही नहीं करना। अखबारों पर भी विश्वास नहीं करना। अखबार भी आजकल पैसे लेकर के बहुत झूठ बोलते हैं। झूठी दुनिया है ना। हाँ जी, जो अकाल मौत में शरीर छोड़ते हैं, जोर से बोलो। जो अकाल मौत में शरीर छोड़ते हैं, हाँ जी, वो महापापियों के लिस्ट में आ गए ना। ठीक है। सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। ठीक है। जो सरेंडर होकर के शरीर छोड़ते हैं, हाँ। सूर्यवंशी नहीं है क्या? सूर्यवंशी कैसे हो गए सारे? सरेंडर होने वाले जो हैं बीज रूप में या बेसिक नॉलेज में या एडवांस नॉलेज में? सरेंडर कौन से सरेंडर की बात कर रहे हैं? जो बीज रूप एडवांस नॉलेज में? एडवांस में अलग अलग धर्मों के बीज नहीं है? तो फिर वो शरीर छोड़ेंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा? माना जो शरीर छोड़ते हैं वो सूर्यवंशी नहीं। अरे जो सूर्यवंशी बीज होंगे और जो इस्लाम धर्मवंशी बीज होंगे और जो नीचे से नीचे वंश वाले बीज होंगे, उनमें अंतर नहीं होगा? पाप कर्म करने में अंतर होगा या नहीं होगा? होगा। माना सूर्यवंशी भी सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं क्या? सूर्यवंशी जो असल पक्के सूर्यवंशी हैं वो इतने खराब कर्म करते ही नहीं है जो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। अब वो उनकी निशानी होगी, वो निर्बंधन होंगे इस आखिरी जन्म में। माना पक्का सूर्यवंशी माना 25,000 है। 25,000 है। वो तो प्रजावर्ग हो गई। प्रजावर्ग 25,000 होता है? कितना होता है? लाखों की तादाद में होते हैं प्रजावर्ग में। राजाएं तो बहुत थोड़े होते हैं। बाबा हनुमान को क्यों दीवार पर चिपके हुए दिखते हैं? उनकी जब तक पूंछड़ी है तब तक भिवनों की दीवार में चिपके हुए रहते हैं। या तो सड़कों पर उनकी मूर्ति खड़ी कर दी जाती है। आंध्रा में ज्यादातर सड़कों पे खड़े रहते हैं। जब आंध्रा के चक्कर लगाए होंगे ना हनुमान जी ने, तो सड़कों पे डोलते हुए रहते होंगे, सड़कों में या रेल की पटरी पे। बाबा गली गली में गीता पाठशाला खुलेगा बोलते हो, कब खुलेगा? गली गली में तब खुलेगा जब चारों तरफ गली गली में आवाज पहुंच जाएगा। वो कब पहुंचेगा? अरे आवाज पहुंचने का टाइम नहीं मालूम? नहीं मालूम है। बाप की प्रत्यक्षता कब होगी या पता नहीं चला? बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता कब होगी? 2018 में प्रत्यक्षता होगी तो गली गली में गीता पाठशाला हो जाएगी। तब भी होगा 2018 है? 2018 में होगा, अभी नहीं होगा। हाँ जी। तो पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन, पुरुषोत्तम घड़ी है ना, वो 2018 में हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। माना जब बाप की प्रत्यक्षता होता है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा हुआ ना, तब स्वर्ग का शैंपल हुआ ना, तो 300-400 माताएं जो है वो बाप के पास भाग गई ना। तो ऐसे ही अभी आधी सौ अंत होनी चाहिए। तो 400 ही भाग गई। हाँ, माना अभी 16,108 भागते हैं। हाँ तो फिर 16,108 की भागंती आनी चाहिए ना अखबारों में। माना जो 2018 के पहले हो जाता है। हाँ भागने का काम। हाँ, मैंने क्या सोच रहे हैं, तभी भागने का काम करना है? गुमतारा भिरा रहे हैं कि हम कब भागें। हाँ, तो आप पूछना क्या चाहते हैं? माना ये 16,108 जो है, हाँ। जब माना जब आदि में तो सबका कन्या माताओं को बंधन आए ना बाबा, तो साथ साथ ताला लगा के रखा उन लोगों को। बाद में ऐसा एक मौका मिला, वो लोग भाग गए ना। ठीक है। ऐसे ही अभी 2018 के अंदर सभी भागेगी क्या? 16,108। कोई निर्बंधन होने की ऐसी स्टेज आवेगी या नहीं आवेगी? जब आदि में आई थी ब्राह्मणों की दुनिया में, तो अंत में ऐसी स्टेज नहीं आवेगी? आवेगी। लेकिन 2018 के अंदर ही आएगी ना। मैंने 2018 के बाद ना अंदर। अरे 2018 के बाद तो प्रत्यक्षता हो जानी है। फिर
इसके अंदर हो जाता है ना ये काम। और क्या, ठीक है बाबा। मैंने हिसाब लगा रहे कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होते हैं फिर करेगो कब। जो अच्छा काम करना है वो तुरंत कर देना चाहिए। अपना संकल्प ही अपने को फेल कर देता है। कोई कार्य की सिद्धि करनी हो तो उसमें अपना संकल्प काम करता है या किसी दूसरे का संकल्प या वाचा काम करती है? अपना संकल्प ही अपने को फाल या फेल या पास करता है। बाबा ये माता पूछती है 16,108 में सरेंडर कन्या आएंगे क्या, माता भी आएंगे क्या माताएं सरेंडर नहीं हो रही हैं? और जो कन्याएं हैं क्या वो पक्का है उनके माथे पे लिखा हुआ कन्याएं ही हैं या पहले से माताएं हैं या नहीं है? कन्या कन्या ही होंगे। कन्याएं कन्या ही होंगे। आज की दुनिया ऐसी है। मुरली में तो बोलते हैं कोई मामा खराब कर देता, कोई चाचा खराब कर देता, कोई पापा खराब कर देता, तो कन्या रही या माता हो गई? तो कोई कन्याएं भी हैं और कोई माता। ये भी नहीं कह सकते कि माताओं की संख्या कम है, नहीं, माताओं की संख्या भी है। माताएं ज्यादा होती हैं या कम होती हैं? इस ज्ञान में माताएं ज्यादा होती हैं या कन्याएं ज्यादा होती हैं या कुमार ज्यादा होते हैं या अधर कुमार ज्यादा होते हैं? माताओं की संख्या ज्यादा होती है, तो एडवांस में भी माताओं की संख्या ज्यादा है। कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता कि ये कन्या है या माता है। ये किसी को कहने का अधिकार नहीं है। और तो अभी जो नॉन सरेंडर माता है बाबा के साथ ट्रिप जा रही है, वो एनएस में आना जाना कर रही है क्या? नॉन सरेंडर माताएं और सरेंडर माताएं, वो सरेंडर कागज पर लिखने से कोई सरेंडर हो जाता है क्या? कागज पर सरेंडर लिख दिया और बात कोई भी नहीं मानता है, सब अपोजिशन में काम करता है, अपोजिशन में बातें करता है, तो उसको सरेंडर कहेंगे नॉन सरेंडर कहेंगे? तो नॉन सरेंडर होता तो अच्छा था। इसको बाबा कहते हैं ऐसे तो मुए भले सो बढ़िया, मर गए होते तो अच्छा होता। बाबा परेशान होते हैं, हो जाते हैं ऐसे धमचक्कर मचाने वालों से। और तो फिर बाबा वो नॉन सरेंडर और सरेंडर में फर्क क्या है? नंबर वार है ना। अव्वल नंबर 100% सरेंडर कौन होगी पहले? अगर नहीं और वो पहले सरेंडर ना हो तो सर्वशक्तिवान की लिस्ट में कैसे आ जाएगी? है? आ जाएगी? नहीं आएगी। माना अभी सरेंडर नहीं हुआ तो भी एनएस में आना जाना कर सकते। जो लास्ट में सरेंडर होंगे और फास्ट में श्रीमत पर चलकर दिखाएंगे तो अव्वल नंबर सरेंडर लिस्ट में नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। माना बाबा अभी एनएस की बात करें, एनएस हो या कहीं एस हो, बात सरेंडर की हो रही है। एनएस में डायरेक्ट सरेंडर करने वाले तो कोई जाते ही नहीं, और जो चले जाते हैं तो समझो बहुत भाग्यवान। अभी अभी सरेंडर हुए, अभी अभी चले जाए। और ज्ञान सुनने के साथ साथ याद भी हो सकती है क्या? माना हम जब हम मुरली सीधे सुनते हैं देखते हैं, क्या उस समय याद नहीं होगी? मुरली सुनने के लिए कहा है कि कोई काम नहीं करना चाहिए उस समय सिवाय मुरली सुनने के। क्या कोई स्वेटर बुनता रहे वो नहीं चलता है। माने कोई स्वेटर भी बुनता रहे और मुरली भी सुनता रहे, इसका मतलब उसकी बुद्धि में उतना निश्चय नहीं बैठा है कि ईश्वरीय वाणी क्या चीज होती है। ईश्वरीय वाणी सुनते समय कोई काम नहीं करना। हाँ, याद करते समय कोई काम करते रहे तो कोई बाधा नहीं। ये तो प्रैक्टिस डालनी है। याद करते हुए कर्म करना है, लेकिन ज्ञान बाबा की मुरली सुनते समय कोई कर्म नहीं करना चाहिए। एक पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दो को खींच करके एक पावरफुल
पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दो को खींच करके 108 की माला बन जाएगा। तो पावरफुल संगठन को 12 सूर्यवंशियों को कहते हैं ना। पहले 8 तो बनते हैं। 8 इकट्ठे नहीं बन सकते। 8 भी इकट्ठे तब कहे जाएं जबकि विनाशकारी भी उसमें शामिल हो जाएं। स्थापना जो है, स्थापना पालना प्रत्यक्ष हो सकती है जब तक पुरानी दुनिया का विनाश न हो। स्थापना करने वाले मणके और पालना करने वाले मणके इकट्ठे हो जाएं और जो पापाचारी दुनिया है उसका विनाश न हो, जो गंदे वाइब्रेशन फैलाने वाली है, तो 8 की अवस्था बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसलिए वो 4 का काम भी संपन्न होना चाहिए। कौन से 4? जो नष्ट देव विनाशकारी है, जो सारे विरोध करने वाले सूर्यवंशियों की दुनिया में हैं, चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, या सूर्यवंशियों के अंदर प्रजावर्ग वाले भी हो क्यों न हो, अगर विरोध करने वाले हैं वो सब अनिश्चय बुद्धि बन जाए। ऐसा वंडरफुल पार्ट बजाए वो 4। अभी भारत का संगठन नहीं है। भारत का संगठन अभी नहीं बना। संगठन तो तभी ही कहा जाएगा 12 का, जबकि स्थापनाकारी, विनाशकारी और कल्याणकारी मना पालना करने वाले तीनों ही मिलकर के एक हो जाए। अभी नहीं हुआ है क्या? ब्रह्मा का ग्रुप ब्रह्म समाजी तैयार हो गए, विष्णु का ग्रुप वैष्णव संप्रदाय पालना करने वाले तैयार हो गए, लेकिन शंकर जी के फॉलोअर्स तैयार नहीं हुए और वो मिक्स नहीं हुए, तो नई दुनिया बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बन सकती। फिर एक मुरली में बताया कि जो विनाश अभी तक क्यों रुका हुआ है? इसलिए रुका हुआ है। विनाशकारी तो अभी तैयार हुआ है, लेकिन स्थापना करने वालों के लिए रुका हुआ है, बताए। हाँ, इसीलिए तो रुका हुआ है कि स्थापना करने वाले जैसी स्थापना करनी चाहिए वैसी नहीं किया। उनके अंदर जो भावना है, शुभ भावना और शुभ कामना, वो विनाशकारियों के प्रति उतनी अच्छी नहीं बनी है। जो विनाशकारी परिवार के 4 हैं, भले छोटे भाई हैं, नष्ट देव हैं, लेकिन हैं कहाँ के? हैं तो परिवार के हैं ना। नियम तो पहले से बनाया हुआ है कि उनको भी कार्य करना है, भले टट्टी साफ करने का काम करना है, मुर्दे उठाने का काम करना है, लेकिन वो काम हुए बगैर परिवार का काम पूरा हो जाएगा? दुनिया बन जाएगी। दुनिया में चांडाल नहीं चाहिए, सफाई करने वाले नहीं चाहिए क्या? चाहिए तो उनको भी साथ लेकर के चलना है। ये नहीं हरिजन जैसे हरिजनों से लोग करते हैं, नीची जाति वालों के प्रति लोग ऊंची जाति वाले करते हैं, अच्छे दूर रहो दूर रहो दूर रहो। ये शुभभावना शुभकामना की निशानी है। लेकिन वो तो यहाँ भगवान की बनी बनाई गृह को तोड़ लेते हैं, नष्ट करने की काम। आज में भी तोड़ा था, 76 में भी तोड़ा था और लास्ट में भी तोड़ेंगे। वो सीढ़ी में जो 3 कटी हुई सीढ़ी उनका ही। तो वो अपनी राजाई चट करेंगे, इसमें दूसरों को क्या बिगड़ता है? माना दिखाते हैं ना बाबा। हाँ। तो जब ड्रामा में द्वापर में प्रजापिता और उनकी जो ग्रुप है 12 सूर्यवंशियों का राज्य स्थापन करने के लिए साथ ले जाते हैं, तो जब राज्य स्थापन करते हैं, नष्टदेव जो है वहाँ भी नष्ट करने का काम करेगा। स्थापना करने के टाइम पे स्थापना करेंगे, नष्ट करेंगे। सन 76 में जो 3 थे विनाशकारी, उन्होंने स्थापना की थी या विनाश कर दिया था? बाद में वो स्थापन होने के बाद नष्ट भी वही करते। जब लास्ट में टाइम आवेगा, मान लो इस्लाम धर्म वंश के, तो बाबर के टाइम पर तो वो सहयोगी ही बनेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला का राज्य जब आएगा तो क्या बनेंगे? जो विनाशकारी बन जाए ना, वहाँ भी विनाश करने के लिए वही निमित्त बने। वो अभी संगम युग में जो बाप को अधूरा प्रत्यक्ष किया थोड़े समय के लिए, माना अभी अंत में वो संगठन नहीं बनाएंगे, थोड़ा माना किसी को वो नष्ट करने की काम ही करेंगे और कुछ सेवा नहीं जब फर्स्ट क्लास रह जाएगा, 8 ही 8 रह गए और बाकी सब विरोधी खलास हो गए। विरोधी सब खलास हो गए और जो सहयोगी थे आदि में, वो सहयोगी फिर रह गए, तो 12 ही तो बचेंगे और कौन बचेंगे?
आदि वाली अंत में बचेंगे कि नहीं बचेंगे? चलो विनाशकारी ही सही, लेकिन थे तो राम के भाई। इसलिए दिल्ली वालों का बहुत भाग्य है। दिल्ली वालों के लिए क्या, दिल्ली ने स्थापना के कार्य में आदि में बीज डाला है मौके पर, तो अंत तक सहयोग लेने के अधिकारी है। ना वो आर्थिक स्टेज में थोड़ा बहुत संगठन बनाएंगे। वो क्या संगठन बना, संगठन तो बना हुआ तैयार हो जाएगा, सेवा करने के लिए। लेकिन जो कचरा है उसको साफ कर देंगे। महाकाली का काम है कचरा साफ करना, और लक्ष्मी का काम है पालना करना। बाबा मुरली सुनते समय क्यों नहीं दूसरा काम करना चाहिए? अच्छा, माना बाबा की जो वाणी है उससे प्यार नहीं है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार नहीं है। जब मुरलीधर से प्यार है तो मुरलीधर से ही प्यार करना चाहिए कि काम महाशत्रु से प्यार करना है? कानों में सुनते रहते हैं ना, कान सुनते रहते हैं। कान किसकी वाणी सुनते हैं? बाबा का। और आँख से किसको देखते हैं? तो फिर मन बुद्धि से तो देख सकते हैं ना, काम मन बुद्धि से भी देखें, और जो वाचा है वो भी अंदर अंदर उसी की सिमरन में लगाएं, दूसरे काम में क्यों लगाएं? अगर व्यभिचारी ज्ञान होगा, स्वेटर बुन रहे हैं, बुद्धि बुनने में जाएगी कि नहीं? तो बुद्धियोग व्यभिचारी हुआ या व्यभिचारी हुआ? व्यभिचारी हो गया। अगर व्यभिचारी ज्ञान सुना तो उसका रिजल्ट क्या होगा? व्यभिचारी रिजल्ट होगा। खाना बनाता ना उस टाइम, वो तो याद की बात हो गई, नहीं वहाँ सीढ़ी डाल के रहता है, खाना बनाता रहता है। वो बात हो ही नहीं सकती। जो बात, एक तो पहली बात तो सन्मुख वाणी नहीं है। वो जो सन्मुख वाणी चलती है उसमें तो विशेष ध्यान रखना है कि हम बाबा क्या जब इस समय वाणी सुन रहे हैं उस समय कोई भी दूसरा कार्य न करें। बाबा ने बताया कि जो अष्टदेव परमात्मा के नजदीक जितना रहते हैं उतना जगदम्बा भी नहीं रहते, वैष्णवी भी नहीं रहते, बताया है। ठीक है, लेकिन ये भी बाबा बताए हैं कि जो वैष्णवी जो है जन्म जन्म शंभु को ही वर्ण करते हैं। ठीक है। जन्म जन्म संबंधों को 84 जन्म वर्ण करती है क्या? अरे 84 जन्म वर्ण करती है? नहीं। बाकी जो अष्टदेव हैं वो तो कोई भी संबंध में हो तो भी साथ किसके रहेंगे? बाप के साथ रहने वाले। माना वैष्णवी भी जन्म जन्म एक के साथ ही नहीं रहेंगे। वो तो संबंध की बात, पति पत्नी के संबंध में जिसमें ज्यादा चैप लगता है, संग का रंग जिसमें जास्ती असर करता है, उस संबंध की बात बताई। और वो संबंध हर जन्म में नहीं होता है। और दूसरे संबंध में ही नजदीक रहेंगे ना। अगर नहीं बनेंगे तो सन्यासी बनेगी, वरम शंभु न तो रहूं कुंवारी। सारे जीवन अगर सन्यासी बन के रही, जैसे अभी सन्यासी है कि प्रवृत्ति में सन्यासी है, तब और अष्टदेव कहीं ना कहीं संबंधों में कोई ना कोई संबंध में नजदीक रहेंगे। बाबा क्यों भर दिया आपने? आधा किया कर दिया। बाबा सुबह का मुरली समय में कंसंट्रेशन से सुन जाए, बाद में कभी बीच में 24 घंटे में एक बार तो बाप की मुरली खूब ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, हाँ? वो सुबह का क्लास ठीक से सुनना चाहिए ना। हाँ। दूसरा जो कभी कभी टाइम पास के लिए लगा लेता है, 24 घंटे लगाए रखो, संस्कार पड़ जाएंगे बेलगाव से सुनने के। लेकिन याद की यात्रा अगर 24 घंटे तुम ऐसे ही लगा दिया, बाबा की वाणी चल रही है और हम रावण का काम कर रहे हैं, तो संस्कार कैसे पड़ेंगे? और तो याद में भी ऐसा फर्क पड़ता है ना बाबा। याद का टाइम में भी ऐसा तो फर्क पड़ता है ना, जो याद कैसा करे। याद की यात्रा में रहना माना तो याद वो तो कहा है कर्मयोग करना ही करना है। क्या? हाँ, अकेला बुद्धि योग वो ठीक नहीं है, वो निवृत्ति मार्ग हो गया। हमारा कर्म योग है, कर्म और योग दोनों चाहिए। हाँ जी। शंकर को पार्वती के ऊपर फिदा हो गया, वीर गिरा, तब बिच्छू नहीं पैदा हुआ, ऐसे बोला है मुरली में। और ये भी बोला है कि शंकर पार्वती को युगल नहीं कहेंगे। तो
जो फिदा हो गया, जो फिदा हो गया वो शास्त्रों में भक्तों ने लिखा है या बाबा ने बताया है? भक्तों की बात बताई। माना ये विष्णु पार्टी का एक सीडी में एक कैसेट में सुना, हाँ। उसमें भी ये बोला है कि हाँ। जब शंकर उल्टा कर्म करता है हाँ। तो टिंडल पैदा होता है, हाँ। बताया। हाँ। उल्टा कर्म क्या होता है? उल्टा कर्म यही होता है तुम सब पार्वतियां हो क्या? अब पार्वतियां नंबरवार हैं कि एक जैसी है? नंबर वाला तो शंकर तो अव्वल नंबर है या नंबरवार है? नंबर। शंकर है वो तो नेक्स्ट टू गॉड एक ही है। तो जब एक है तो उसका संगी साथी भी कैसा हो? है? ऐसा ही श्रेष्ठ होना चाहिए ना। अगर वैसा ही संगी साथी श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ पुरुषार्थी होगा तो बिच्छू टिंडन पैदा होंगे या देवताएं पैदा होंगे? देवता है। अगर अदिति की संगी साथी होंगे तो अदिति माने अद्वैत पैदा होंगे, और दिति के संगी साथी होंगे तो द्वैतवादी जरूर पैदा होंगे। द्वैतवादी माने दैत्य, और वो भी जरूरी है। अगर वो दैत्य पैदा ना हो तो नई दुनिया कभी भी स्थापन हुई देखने में नहीं आवेगी। माना दीदी से जो पैदा हुआ वो नष्टदेव है ना, दिति से दैत्य पैदा हुए। नष्टदेव हो गया। एक ही क्या हाँ जी, हाँ जी। माना दीदी से ज्ञान लिया, क्या जन्म लिया? हाँ, दिति से दैत्य। दैत्य माना अष्टदेव जो है अदिति से जन्म लिया। अदिति से जन्म लेते हैं माना वैष्णवी देवी से ज्ञान लिया। नहीं, अदिति से जन्म लेते हैं माना उनकी जो परिपूर्णता होती है वो उस शक्ति के आधार पर होती है जो ये चंद्रवंश की बीज है। योगिनी दशा। हाँ जी। बाबा, हाँ। अभी एक आदमी को 90 वर्ष है, 90 ईयर्स, वो पक्का वो बाप को परिचय बराबर उसके पकड़ती है। उसका है, वो एडवांस में चलता है, वो अभी शरीर छोड़ रहा है। क्या वो दूसरा जन्म लेके क्या वो सूक्ष्म शरीर पहनता है क्या? अगर अकाले मौत शरीर छोड़ा है तो सूक्ष्म शरीर देह धारण करेगा थोड़े समय के लिए। नहीं, नेचुरल डेथ होता है। नेचुरल डेथ होता है तो शरीर धारण करेगा। शरीर धारण करेगा। हाँ, फिर एडवांस में चलेगा। फिर भी एक बार शरीर छोड़े तो अनिष्ट आया तो? अब फिर भी एक बार शरीर छोड़े तो, उसके बाद फिर भी एक बार शरीर छोड़े तो माने वो इधर भी होते हैं क्या? ये कुछ बात थोड़ी। बात अनिष्ट है। तुम बच्चों में कोई 2-3 बार जन्म भी लेते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 2 बार संगम युग में, और उससे भी ज्यादा 3 बार बस। एडवांस में आया तो 2 बार हो गया। हाँ, 2 बार। जो मिस हो गया तो 3 बार। आदि में भी होने चाहिए और फिर अंत में भी होने चाहिए। और तो कर्म योग से हिसाब किताब चुकतो करना या तो कर्म भोग से चुकतो करना या तो धर्मराज की सजा खाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बाबा जो बीमारी आते हैं वो कर्म भोग है। कर्म भोग है, तो धर्मराज की सजा उनसे कम होते हैं, बताए। ठीक है। माना ये भी बाबा बोलते हैं कि जो बीमारी दुखी परेशान हो रही है हाँ। वो तो श्रीमत पर नहीं चल रही है, बताए। हाँ, ये बताया जो बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान रहते हैं, क्या वो श्रीमत पर न चलते हैं, वो ही रहते हैं। माना इन दोनों में अंतर क्या है बाबा? जो बीमारी से हिसाब किताब भी चुकती हो रही है तो किसका जीवन भर बीमारी धीमारी चलती रहे, दुखी ही दुखी नजर आता है तो वाइब्रेशन कैसे छोड़ेगा? दुख ही छोड़ेगा। धर्मराज सजाएं खाने वाले कैसे वाइब्रेशन छोड़ेंगे? दुख ही वाइब्रेशन छोड़ेंगे। फायदा क्या हुआ? आदि में भी दुखी तो अंत में भी दुखी, और वो तो लगातार दुखी। हिसाब किताब भी होगा। नहीं, हिसाब किताब यही बताया कि श्रीमत पर न चलने वाले बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान रहेंगे, खुद भी परेशान रहेंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। माना उनका धर्मराज की हिसाब किताब चुक तो नहीं हो रही है। क्यों नहीं? उनको भी सजा मिल सकती है जो बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान रहते हैं, क्योंकि खुद दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो धर्मराज सजा के हकदार नहीं बनेंगे। माना थोड़ा बचेगा। बाबा ये माता पूछती है, हाँ जी। अभी किसी को 80-90 साल हुआ होंगे, अभी आके वो एडवांस क्या लिया है ले हाँ। तो पूर्वज हो सकते हैं क्या? हैं? वो पूर्वज होंगे क्या? पूर्व
पूर्वज होंगे। पूर्वज होते हैं क्या? पूर्वज होते हैं क्या करके आदि का आत्मा होता है क्या ऐसा? ये क्या बात है? आदि का आत्मा पूर्वज माने पहले जन्म में थे। अगर एडवांस में आए हैं तो पहले जन्म में जरूर थे, भले थोड़े समय के लिए रहे हो। नहीं, उनको अभी तो उसको 80-90 इयर्स हो गए अभी। अच्छा 80-90 ईयर्स के जो इस समय है 90 साल का। वो पूर्व जन्म में भले न हो ज्ञान में, लेकिन प्रजापिता के साथ जरूर रहे होंगे। वो संस्कार उनमें जरूर रहे होंगे संग साथ के। और धर्मराज के साथ चित्रगुप्त भी होते हैं। बाबा बताए उनका चित्र है, लेकिन गुप्त बताए वो तो चित्रगुप्त जो है सबका हिसाब किताब चुप करते हैं ना। माना जो चित्रगुप्त ही हिसाब किताब चुकतू कहते हैं कि धर्मराज के दूत भी चुकतू करते हैं? धर्मराज के दूत माना हिसाब तो चित्रगुप्त तो मुखिया है उनमें, हेड क्लर्क। माना वो भी एनएस में रहेंगे क्या? और आसमान में रहेंगे क्या रहेंगे? हाँ। माना जो वो सभी हिसाब करते हैं ना। अब कंप्यूटर है आजकल चल गया है, कंप्यूटर में सरेंडर्ड हो चाहे नॉन सरेंडर्ड हो, गलतियां तो कर ही रहे हैं। और गलतियां एक एक इस कंप्यूटर में टाइप करते जाओ, नूद होती जाए प्रूफ सहित। तो चित्रगुप्त का लेखा जोखा तैयार नहीं हो रहा है? प्रूफ दिखा करके सजा दूंगा क्या? देखो ऐसे ऐसे गलती किया है। बिना प्रूफ और प्रमाण के सजा नहीं मिलती है। माना बाबा को लिख के देने से, बाबा को लिख के देने से वो तो फाड़ देते हैं। वो तो ज्यादा से ज्यादा साक्षात्कार में दिखा देंगे, देखो तुमने ये दिया था पोता में नहीं उसमें आधा आधा उनको क्षमा होता है, आधा माफ हो जाता, फिर दोबारा दे दिया लिख करके, तो आधा ही माफ होगा, कुछ कम माफ होगा। पुरुषार्थ से कम होता है ना। हाँ तो पुरुषार्थ भी कम होगा और माफ भी कम होगा। ऐसे ही 3 बार तक ज्यादा ज्यादा माफ, फिर बाद में तो माफ नहीं होगा। बाबा ये माता पूछती है धर्मराज का पनिशमेंट अपन को ये मालूम पड़ेगा क्या? नहीं सबको मालूम पड़ेगा। सबको मालूम पड़ेगा, तब तो पता चलेगा इनका ये पद है। सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो चित्रगुप्त किस धर्म में कनेक्टेड होता है बाबा? है? चित्रगुप्त जो है किस धर्म में कनेक्टेड होता है? और धर्मराज कौन से जन्म का होगा? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म का होता है, कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड आखिरी जन्म में कनेक्ट हो जाए तो क्या अंतर पड़ता है? माना चित्रगुप्त भी उस धर्म से ही। हाँ जी। चित्रगुप्त कितना होता है बाबा? अरे कोई हेड ऑफिस होता है क्या? उसमें एक ही लेखा जोखा करने वाला होता है कि उसके सहयोगी भी होते हैं? हैं? सहयोगी भी होते हैं। बाबा 1972 में 2 सीट फिक्स हुआ था ना? हैं? 76 में 2 सीट फिक्स हुआ था। हाँ। 1976 हाँ। उसके बाद 3 सीट फिक्स हो गया, वैसा भी बताया। तीसरा सीट तो छोटी मम्मी है ना? ठीक है, छोटी मम्मी। बड़े वैसा हैं? फर्स्ट 2 सीट कौन है? अरे 76 में कौन कौन से 2 थे? लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण। छोटी मम्मी नहीं थी लक्ष्मी, उसको बड़ी मम्मी बना दिया। छोटी मम्मी है। छोटी मम्मी के अंदर शिव बाप प्रवेश नहीं होता है ना? तो ठीक है, नहीं होते, उससे क्या अंतर पड़ता है? वो कैसा मन वो कैसे बना है ना? मना भगवान आकर के जो कार्य करता है वो सिर्फ बाचा चलाने का ही काम करता है। शिव भगवान आकर के सिर्फ मनसा चलाने का ही काम करता है, बाचा चलाने का ही काम करता है, या प्रैक्टिकल कर्म भी करता है? तो प्रैक्टिकल कर्म विष्णु के द्वारा कौन करके दिखाता है? छोटी माँ या बड़ी माँ या बाप? छोटी माँ ही जो करती है, वो तीसरे जन्म में क्यों नहीं करके दिखाती है? बाप धर्मराज को देखे तो सभी डरते हैं ना, क्योंकि वो दंड देने वाला है। जो चोर नहीं होंगे, डकैत नहीं होंगे, लुच्चे लफंगे के काम नहीं किए होंगे, वो क्यों डरेंगे? नहीं डरेंगे ना। तो अगर किसी को धर्मराज की दृष्टि नयनों से शांति अनुभव होगी, उनको धर्मराज की सजा नहीं है। धर्मराज की दृष्टि लेनी है? दृष्टि नहीं लेनी है, लेकिन धर्मराज का नजदीक आने से उनको शांति का अनुभव होता है। होगा ही। जब जिसको सजा ही नहीं खानी है, जिसको सजा नहीं खानी है, वो शांति का अनुभव करेगा, अशांति का अनुभव करेगा?
8 के अलावा दूसरे में 8 के अलावा बाकी सब डरेंगे। जो 8 की लिस्ट में होंगे वो क्यों किसी से डरेंगे? सच तो बेटो नच। बाबा अंतिम में करोड़पति लखपति सभी ब्रह्म कुमारियों का पास बर्तन मांजने के लिए आते करके बोला है। बर्तन मांजने के लिए वो उनमें से बहुतेरे खुशी खुशी करेंगे, खुशी खुशी बर्तन मलेंगे, टट्टी के पेशाब साफ करेंगे, या उनको दुख होगा? दुख होगा ही। दुख होगा। उनमें इतना ज्ञान होगा कि भक्ति समाई हुई होगी कि अरे भगवान आया, भगवान को हमने इतना सेवा कर ली। उनके अंदर भक्ति समाई हुई होगी या ज्ञान होगा? भक्ति समाई होगी तो खुशी होगी। भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती है क्या? नहीं मिलती, उनको भी मिलती। भगवान के भक्त भी है, भगवान की प्रजा भी है, भगवान के वारसदार भी है। लेकिन भिखारी तो अंदर नहीं आ सकते करके बोलते ना है? जो विकारों में होते वो अंदर आने विकारों में, विकारों में जो है वो अंदर भिखारी बेगर्स अंदर नहीं आ सकते। विकारी से अच्छा बर्तन मांजना अच्छा करके वाणी में आया। बाद में बोला विकार में आने वाला तो बर्तन मांजने के लिए। उस समय जब उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा भगवान आया हुआ है तो विकार उड़ जावेंगे या रह जावेंगे? उड़ जाए। वो भी तो सतो प्रधान स्टेज में होंगे उस समय। जब सन्यासी निकलेंगे तुम्हारा जीत हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएंगे। लेकिन सन्यास धर्म का बीज तो गंगा जी है। अच्छा, तो गंगा को भी तो सन्यास धर्म का भी बीज जो है अष्टदेव में है। सन्यास धर्म का भी माना उनका भी बीज जो है अष्टदेव में है ना। तो माना उनमें कनेक्टेड जो अष्टदेव है, सन्यास धर्म में कनेक्टेड जो अष्टदेव है अग्नि का पाठ बजाने वाले। हाँ, तो अग्नि का पाठ बजाने वाले माना सन्यासी अग्नि दिखाते हैं ना माना चित्र में। वो निकलने से जीत हो जाएंगे। जैसे अग्नि कैसे? ना चित्र जो है ना अष्टदेव का चित्र है ना। अच्छा, उसमें सन्यास तो पहला चित्र तो हो गया ईश्वर का, दूसरा चित्र हो गया कुबेर का, है? कुबेर का, कुबेर का, और तीसरा धर्मराज, तीसरा तो धर्मराज का हो गया। चौथा वरुण क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन बौद्धि कहाँ चला जाएगा? बौद्धि ऐसा इंद्र। ये सारे गुत्ताड़े बिराने से फायदा नहीं। वो चित्र है भक्ति मार्ग के। हो सकता है कोई और चित्र निकल आए तो डब्बा गोल हो जाएगी कि नहीं? वो चित्र ठीक नहीं है क्या? अभी भक्ति मार्ग में सब है भूसा, जितना बाबा बताए उतना बकर। माना जो अष्टदेव में सन्यास धर्म में कनेक्टेड जो है, जो भी चित्र मिले हैं अष्टदेवों के वो मनुष्यों के बनाए हुए मिले हैं या बाबा ने उनका क्लैरिफिकेशन दे दिया? मनुष्यों के बनाए मिले। हाँ, तो फिर माना वो चेंज हो जाएगा क्या? अगर कोई नया चित्र निकल आता है पुराने में पुराना और नई बात ईजाद हो जाती है तब क्या करेंगे? कुछ नहीं। इसलिए बाबा की मुरली पर, बाबा की अव्यक्तवाणी पर या बाबा के टीचर के रूप में दिए हुए क्लैरिफिकेशन पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। बाकी चित्रों, बाकी शास्त्रों, उनमें सब में क्या भरा हुआ है? भूसा खाते हो। नहीं बाबा नहीं बाबा, वो सन्यास धर्म में जो कनेक्टेड है अष्टदेव, हाँ तो उनको क्या चित्र है? अभी से है, जब जैसा जैसा टाइम आएगा वैसा वैसा प्रत्यक्ष होता जाएगा। अभी नहीं बताएंगे। ये सब चिंतन करना है, पर चिंतन। हम क्या करें? हम किस धर्म के हैं? हम किस ग्रुप के हैं? हाँ जी, हमारा चिंतन नहीं करना है, पर चिंतन करना है, स्वचिंतन करना है। चिंतन नहीं करना है। तो हमें अपने ग्रुप का पता चल गया। जिसको अपने ग्रुप का पता चल जाएगा वो पहले अपने ग्रुप में बुद्धि चलाएगा या परचिंतन में बुद्धि चलाएगा? पहले अपने में बुद्धि चलाएगा। अष्टदेव पूर्वज नहीं है? अष्टदेव पूर्वज है ना। पूर्वज है, पूर्वज है। सबके पूर्वज है क्या? सूर्यवंश। हमारे सबके पूर्वज अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। पूर्वज माने सबसे पहले जो पैदा हुआ हो हमारे वंश में। एक का करना है।
अष्टदेव का पूरा नहीं करना है। वो भी ठीक है, एक का करना है, लेकिन एक का भी कौन करेंगे? अंत तक एक का वही करेंगे जो उसी वंश के होंगे, नहीं तो कुबेर के वंश के होंगे तो अंत में उनको कुबेर ही अच्छा लगेगा, कोई दूसरा अच्छा भगवान ही उतर है वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और बस अंतिम चरित्र में राम रावण कृष्ण कंस पात्र है, बट लेकिन राम और कृष्ण अच्छा आत्मा, लेकिन लास्ट फिल्म में रावण कंस पात्र क्यों बाबा, एंड दोनों का आत्मा अलग, एक ही शरीर, एक ही पात्र। आत्मा अलग अलग हो जाती है कि ज्वाइंट हो जाती है हमेशा के लिए? ज्वाइंट हो जाती है हमेशा के लिए। फिर पार्ट तो हर आत्मा का अलग अलग है ना, क्षण क्षण का। एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा से मिल न सके। मान लो मुकर्रर रथ है, मुकर्रर रथधारी आत्मा है राम वाली, और उसमें शिव प्रवेश करता है, तो दोनों आत्माओं का पार्ट एक ही होगा या अलग अलग होगा? फिर जब उनका ही पार्ट हमेशा अलग अलग है, तो राम और कृष्ण की आत्माओं का पार्ट एक जैसा कैसे हो सकता है? और बाबा जो जिस पाठधारी है, जैसा अभी अष्टदेव या त्रिमूर्ति, वो इसके बारे में चिंतन करना, पुरुषार्थ करना ये ठीक है, या पहले स्वराज्य अधिकारी बनना ठीक है? ये रचयिता और रचना की नॉलेज है। हाँ। रचना है अनेक, हाँ। और रचयिता है एक। तो जो रचयिता है उस रचयिता